लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 18 तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। कंसिडर द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। सपोज द करंट आई एंटर्स द लूप एट द पॉइंट ए पॉइंट से करंट एंटर कर रहा है, लीव कर रहा है एट पॉइंट बी पे। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालो। मान लीजिए लूप का सेंटर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करें, हम क्या करते हैं, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। अब देखो अगर मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस है, ये सब की एज हमने पीछे कर ली थी लास्ट में ही, ए है। मैंने कह दिया कि रेजिस्टेंस जो है एक एज पे वो आर है। मान लेते हैं लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एज बी आर। अगर आर है तो हम क्या कह सकते हैं, इस पे भी आर होगा, इस पे आर है, इस पे भी आर होगा, इस पे भी आर होगा, इस पे भी आर होगा। यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से लीव कर रहा है। तो ये चीज़ किस में है, सीरीज में। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो गया, ऊपर वाले में, ऊपर वाले में रेजिस्टेंस होगा 3R। यहाँ से आर 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 सीरीज में है 3R, और यहाँ पे कितना होगा आर। ठीक है, चलिए अगर मैं मान लेता हूँ ए बी पे कितना रेजिस्टेंस होगा आर, तो ए डी सी, तो हमारा रेजिस्टेंस ए सी डी बी पे इस लूप पे कितना होगा 3R। यही होगा, इतना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखो। अब देखो यहाँ से करंट I1 जा रहा है तो इधर से I2 जाएगा, और देखो और आउट कितना आएगा, I आएगा। तो I1 प्लस I2 दैट्स विल बी इक्वल टू I। तो अब देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये देखो सीरीज में एक कम्बिनेशन बन जाएगा, एक नीचे हो जाएगा। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो V इज इक्वल टू V देखें हम, एक के लिए करंट I1 है, I1 है, उसके लिए मैं रेजिस्टेंस मान लेता हूँ 3R है ऊपर वाला। दूसरे के पास I2 है, उस पर रेजिस्टेंस कितना होगा R। तो यहाँ से अगर मैं I1 निकालूँ, कोई भी एक निकाल लो, मैं I1 निकाल लेता हूँ। यहाँ से I1 किसके इक्वल आएगा, I2 बाई R से R कैंसिल हो जाएगा, I2/3 यही होगा। इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। देखो मैग्नेटिक फील्ड है, सीधी सी बात है, करंट की तो यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे को करंट निकालना पड़ रहा है अलग अलग में। ठीक है, चलिए देखो करंट यहाँ से कितना होगा, I1 पुट करेंगे कितना होगा, I2/3 प्लस I2 दैट्स विल बी इक्वल टू I। इतना हो गया। यहाँ से अगर इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, 4I2/3 दैट्स विल बी इक्वल टू I। तो यहाँ से I2 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, I2 आ गया 3I/4। अब I2 की वैल्यू मैं ऊपर पुट कर दूँ यहाँ पे, तो I1 आ जाएगा हमारे पास। तो I1 कितना आ गया, I/4। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैं देखूँ राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, नहीं छोड़ो, हम एक एक वायर को मैं काउंट कर लेता हूँ। उस पर मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ वायर, इस वायर के अक्रॉस देखते हैं, इस बाकियों को भूल जाओ इस पॉइंट पे। ठीक है, कितना होगा, तो बी मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0I किसी पे भी 4πD इंटू sin θ1 प्लस sin θ2 होगा। मैंने कहा था इस रिलेशन को याद रखो, याद कर लो क्या है कंप्लीटली। चलिए आगे देखो, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ इसको, अगर θ1 इक्वल टू θ2 है
तो बी किसके इक्वल आ गया। अब देखो सबसे पहले मेरे को ए बी पे ही निकालना। मेरे को मान लीजिए मेरे को मैग्नेटिक फील्ड एट ए बी पे कितना करंट था। ए बी में मैं मान के चला था I2 और ऊपर वाले में कितना था I1। तो I2 पुट करता हूँ यहाँ, कितना आएगा, ये I2 को पुट करूँ तो म्यू नॉट अपॉन में 4πD और I2 कितना है, I2 है 3I/4, तो 3I/4 हो गया। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब ये यहाँ से कितना आ जाएगा, sin θ1 + sin θ2। अगर थीटा इक्वल है, मैं कह देता हूँ थीटा अगर इक्वल है तो कितना होगा, 2 sin θ, यही होगा। चलिए अब यहां से अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर थीटा देखो ऊपर देखो, इसके साथ बनाते हैं तो इक्वल होगा, कितना बनाएगा, मैक्सिमम बनाएगा 90 डिग्री, तो 45 में डिवाइड होगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन में देखा है, लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में आप चेक भी कर सकते हो। तो साइन 45, थीटा कितना होगा 45 डिग्री, 45 कितना आता है 1/√2, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए बी कितना आ जाएगा, √2 म्यू नॉट 3I डिवाइडेड बाय 16πD, ये आ गया डिस्टेंस, मान लीजिए D थी। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये था ए बी पे, अब ए बी पे करंट किधर है, इस साइड है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ इस पे, राइट हैंड थंब रूल, करंट है इस साइड, इस साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, आउटवर्ड। अगर ऊपर वाले पे लगाएं तो किधर आएगा, आउटवर्ड। तो इन दोनों पे कितना आ गया, आउटवर्ड आउटवर्ड आ गया मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अगर इस पे बात करूं मैं मैग्नेटिक फील्ड की, ऊपर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इनवर्ड। देखो इस लूप में इसमें जा रहा है तो इनवर्ड। अगर मैं इस पे बात करूं, ये डायरेक्शन मैंने गलत ले ली, नीचे ही तो आएगा, तो अगर नीचे की तरफ बात करूं तो क्या आएगा, इनवर्ड। ठीक है, तो इनवर्ड देखो इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, सब पे सेंटर पे बात हो रही है, मैग्नीट्यूड सबका सेम होगा, लेकिन क्या होगी, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट। ठीक है, क्या होगी, डायरेक्शन डिफरेंट। डायरेक्शन इस पे तो देखो करंट सेम है, यहाँ पे I1 है, इधर भी I1 करंट है, तो I1 है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इनका सेम आएगा, एक दूसरे के अपोजिट है फील्ड, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, अब बात रहेगी CD पे, ऊपर वाले पॉइंट पे, क्योंकि नीचे करंट अलग है, ऊपर करंट अलग है। तो अब बात कर लेते हैं करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट CD कितना आएगा। देखो यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं होगा, I की वैल्यू चेंज कर लो, ये करंट की वैल्यू चेंज कर लो, करंट की वैल्यू क्या थी यहाँ, I/4, तो √2, क्योंकि थीटा तो चेंज होने वाला नहीं, √2 म्यू नॉट I/16πD। अब दोनों क्या है, डायरेक्शन इनवर्ड है, देख सकते हो आप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप कितना लिख सकते हो, इसमें दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों से बी नेट किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा बताओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, करो कैलकुलेट फटाफट इसको। कितना आएगा, एक यूनिट आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 0 आएगा, देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है। अच्छा कैंसिल नहीं, थोड़ा गड़बड़ कर दी। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, क्योंकि आउट तो यहाँ से हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट देखना है। तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो देखो कितना आएगा, एक के कारण इतना आ रहा है तो सभी के कारण इतना आएगा, क्योंकि करंट यहाँ पे सेम है, तो इस पे भी इतना ही आएगा, इस पे जितना इतना इस पे आएगा, इतना इस पे आएगा। लेकिन टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर देखेंगे कितना होगा इस पे, तो 3 टाइम होगा, और किसका होगा, ए बी के। तो मैग्नेटिक फील्ड जितना ऊपर वाले टर्मिनल पे है उतना ही नीचे होगा। देखो ऊपर वाले में
यहाँ क्या था, करंट, करंट किधर था, ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो इसमें किधर जाएगा, अंदर की तरफ, ये डायरेक्शन मैंने गलत लिख दी थी, अंदर की तरफ जाएगा। और इसमें नीचे की तरफ है, इस कोऑर्डिनेट में ही बात कर रहे हैं तो अंदर की तरफ जा रहा है, ऊपर वाले में भी ऐसे ही जा रहा है। तो इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसमें देखो ऊपर से देख रहे थे हम करंट को, ऊपर से आउटवर्ड आ रहा था। तो थोड़ी बहुत इन डायरेक्शन को थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। ये हो गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इसका 3 टाइम आएगा। तो बी सी डी, देखो मैग्नेटिक फील्ड एट ए सी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट बी डी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट सी डी, सी डी। तो 3 टाइम हो गया, इसका 3 टाइम हो गया। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला सेम हो गया, तो नेट मैग्नेटिक एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल आउट करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा फाइनल आंसर। थोड़ा डायरेक्शन का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, देखो मेरे से ही मिस्टेक कभी कभी कभार हो जाती है, ठीक है। तो आपसे तो लाजमी है होना, तो थोड़ा ध्यान रखो चीज़ों को, कंसेप्ट को, क्या है क्या कुछ नहीं है, क्रॉस चेक कर लो चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 क्या कहते हैं, देखिए 20 क्वेश्चन, द वायर ए बी सी एक ट्रायंगल बना रहा है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ सिंबल दे रखा है, सेंटर पे ओ है, यहाँ मान लीजिए सेंटर ओ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, यहाँ से कोई करंट आ रहा है, करंट आएगा तो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, फिर इधर से आउट होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से आई करंट आया, ठीक है, तो यहाँ से इधर आया, ये सेंटर में कट कर रहा है, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और ये इधर से आउट हो जाएगा, यही है। अगर मैं इस पर डायरेक्शन की बात करूँ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट किधर है, नीचे की तरफ, ये राइट हैंड थंब रूल है, नीचे की तरफ, तो इसमें नीचे जा रहा है, ऊपर की तरफ आउट होगा, तो आउटवर्ड आएगा, इसमें करंट किधर आएगा, आउटवर्ड। चलिए इसमें बात करूँ, इसमें देखो इधर की तरफ नीचे, इधर बाहर जाएगा, बाहर निकलेगा, बाहर नहीं तो मतलब किधर जा रहा है, इनवर्ड, तो इनवर्ड, इसमें हो गया इनवर्ड। चलिए अब यहाँ पे देखो ये किधर होगा, करंट किधर है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ किधर आएगा, ये आउटवर्ड, तो इसमें आ रहा है आउटवर्ड, इसमें इसमें, और इसमें किधर जा रहा है करंट, इधर, तो इसमें किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। लेकिन इनके ऊपर करंट, अगर दोनों पे करंट सेम है, अगर मैं कहूँ इस पे आई बाई करंट आ रहा था, इस पे आई बाई 2 है, और इस पे भी आई बाई 2 है, अगर मैं ये कहूँ इस पे करंट आई था, आई आ रहा था, आई बाई 2 इधर गया, आई बाई 2 इधर गया, रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो यहाँ से आई बाई 2 इधर आएगा, आई बाई 2 इधर आएगा, करंट सेम है। और उसके बाद देखो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो, ठीक है। देखो ये तो कैंसिल करेंगे ही एक दूसरे को, बाकी अब इससे देखते हैं, तो ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, कैसे वो एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है। इस वायर पे इस सेंटर की वजह से यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकाल लेते हैं, एट ए बी, किसी एक पे निकाल लेते हैं, एट ए बी मैग्नेटिक फील्ड बी किसके इक्वल होगा, वही ध्यान रखो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी ऑफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर तीनों साइड सेम है तो ये 60 डिग्री होगा, ये कितना होगा 60 डिग्री। अरे यार थोड़ा बड़ा बना के बता देता हूँ मैं एक बार, ये सेंटर से ऐसे काट रहा था, ठीक है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये सेंटर ओरिजिन था, इस पे बताने। अब देखो ये कितना था 60 डिग्री, और ये कितना है 60 डिग्री, और ये कितना है 30, और ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री एंगल होगा। तो थीटा 1 से थीटा ए से बी की अगर बात करूं मैं, तो थीटा कितना होगा, थीटा 1 30 डिग्री, थीटा 2 60 डिग्री, एक थीटा 30 होगा एक 60 होगा। मान लीजिए थीटा 1 है 30 डिग्री, थीटा 1 और थीटा 2 देख सकते हो,
ये 60 डिग्री, कितना होगा बी आई बाय 4π/d इंटू sin θ1 प्लस sin θ2 कितना होगा sin 31/2, sin 60 कितना होगा √3/2। सेम एज इट इज इस वायर के लिए निकालेंगे, पर इनकी डायरेक्शन देखो, इस चीज़ के लिए इस चीज़ के लिए क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे। अब देखो एट ए बी हो गया, ये ए बी था, एट ए सी पे निकालेंगे तो 60, ये 30 होगा, तो वही सेम आएगा, यही मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो ये ए बी पे है, एट ए सी पे मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करूँ तो वो भी सेम ही आएगा, μ0I/4πd 1/2 प्लस √3/2। ठीक है, डिस्टेंस अगर इस पे भी बात करेंगे हम, इस वायर पे भी, तो इस पे हाफ इधर है हाफ इधर है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, चलिए नेट, इस पे अगर हम बात करेंगे तो नेट फील्ड अगर आप शो करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 20। देखो कोई प्रॉब्लम आ रही है कि और चीज़ों को इसमें बताओ या थोड़ा चीज़ों को और एक्सप्लेन करो, थोड़ा डीपली लिखो इन चीज़ों को, तो वो बता देना कमेंट में। कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सारी चीज़ें कंप्लीटली थोड़ा बता सकूँ। अगर फिर भी कुछ मिस हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ थोड़े और अच्छे से होनी चाहिए, तो आप कमेंट में बता देना उस चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। ए वायर ऑफ लेंथ L, एक वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है L, तो लिख लेते हैं लेंथ है कितनी, अगर लेंथ है हमारे पास L इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसमें बेंट कर दी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बनानी पड़ेगी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल होगी और वो भी इक्विलेटरल है, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना। एंड कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट, और करंट इलेक्ट्रिक करंट है I, लिख लेते हैं इसको भी, करंट कितनी है I। अब देखो यहाँ से वायर में कुछ करंट ऐसे मूव करता रहेगा इसमें, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होंगे, साइड सारी इक्वल होंगी, साइड सारी इक्वल होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ है इसमें। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा। सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यही है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एट ए। अब देखो इस वायर की वजह से, ऊपर वाली वायर से नीचे आ रहा है, तो इसके इधर गया तो कहाँ आएगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। देखो रोल करके कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होगा, आउटवर्ड। अब देखो इसमें करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसके बाहर वाले पोर्शन में नहीं बात करनी, हमें अंदर आना है, तो अंदर की तरफ क्या होगा, आउटवर्ड। इसमें भी आउटवर्ड ही आएगा। चलिए अब यहाँ देखो करंट किधर है, इधर, इधर करंट को इधर कर दो, किधर आएगा ये, आउटवर्ड। इसमें भी आउटवर्ड आ गया, तो तीनों में आउटवर्ड है, तीनों का निकाल दो और तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, या एक का निकाल लो और उसका 3 टाइम कर लो, दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो हम एक का निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसकी लेंथ दे रखी है कितनी है, L, इसकी लेंथ है L तीनों साइड की। मैं क्या करता हूं, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से देख लेता हूं, कैसे ही कर लो, या इन वायर की वजह से देख लो, कोई सी एक की वजह से निकाल लेते हैं, नीचे वाली ही ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये A है, ये B है और ये C है। तो आपको पता ही है स्ट्रेट वायर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन है, B इज इक्वल टू μ0I डिवाइडेड बाई 4πd इंटू sin θ1 प्लस sin θ2। देखो इस रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सेम है रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन तो आपको याद हो जाना चाहिए इतने क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है,
तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। थीटा कितना है, ये देखो, ये कितना है 30, और ये कितना है 30। इस पूरी वायर की बात कर रहा हूँ। तो ये एंगल कितने होने चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल का 180 होना चाहिए, तो ये कितना एंगल होना चाहिए, ये होना चाहिए 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये हाफ डिवाइड हो गया 30, ये भी 30, तो ये कितना बच गए 60 60 बच गए, मतलब ये 120 का हो गया, ये 30 30 होंगे ना। तो टोटल ट्रायंगल का एरिया, एंगल टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, एरिया नहीं एंगल। ठीक है, तो ये 60 60 हो गए, मतलब थीटा 1 60, थीटा 2 60। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4πd 2 साइन थीटा, मतलब 2 साइन 60 डिग्री। थीटा 1 थीटा 2 सेम ही है। तो यहाँ से बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाय 4πd 2 साइन 60 कितना है √3/2। हो गया मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या है, अब ये देखो, अब मेरे को डी चाहिए, ये कितनी होगी डिस्टेंस, तो वो क्या होगी, ये कितनी है L/, कितनी होगी L/2, L/2 होगी। अब देखो हमारे पास क्या नहीं है, थोड़ा साइड कर लेता हूँ मैं, देखो ये होगी L/2। अब देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, ये मेरे को नहीं पता, मेरे को ये चाहिए कितनी होगी, ये डिस्टेंस डी है, ये अगर मैं मान लेता हूँ इसको r है, ये L/2 है, तो ये कितनी होगी, पहले तो ये पता होनी चाहिए। अगर ये पता चल गई तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों निकल जाएंगी, दोनों ही निकल जाएंगी। तो मैं मान लेता हूँ ये cos 60 है, तो ये कितना होगा बेस, तो cos 60 मान लेता हूँ इसको मैं, cos 60 डिग्री दैट्स विल बी इक्वल टू, लेंथ कितनी है L/2, L/2 नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए मेरे को, रुको रुको रुको। तो इसमें बेस क्या होगा, ये होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये होगा, तो दोनों ही अननोन है। तो इसका यूज कैसे कर सकते थे हम, सिंपल सी बात है, इसका यूज कैसे करेंगे हम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मिनट, एक वायर ऑफ लेंथ L इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड की गई थी एक वायर को। तो ये होगी, टोटल वायर की लेंथ है L, तो इसकी L/3 होगी, ये भी L/3 होगी, और ये भी L/3 होगी। देखो मैंने क्वेश्चन सोल्व कर लिया, इस डी की वैल्यू निकाल रहा हूँ बस, बाकी इसमें कुछ नहीं बचा है, ये ही आएगा फील्ड। तो ये होगी L/3, तो ये कितनी होगी, इसकी हाफ L/6 होगी। अब देखो, अब मैं अगर बात करूं, अगर मैं क्या करूं, देखो मेरे पास अगर ये आ गई, ये L/6 होगी, अगर ये आ जाती है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूँ, साइन 60 ले लेता हूँ, साइन 60 डिग्री सीधी आ जाएगी। तो साइन 60 डिग्री कितना होगा, उसको छोड़ दो, साइन 60 क्या होता है, थीटा ये 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है L/6, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी हमारी, ये मान लेता हूँ मेरे पास D है, L/6 डिवाइडेड बाई D। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो डिस्टेंस चाहिए, शायद मेरे को ये चाहिए, हाँ यही चाहिए, क्योंकि यहाँ से सेंटर से निकालनी है ना इस वायर के अक्रॉस, तो ये चाहिए डिस्टेंस मेरे को ये, ठीक है। तो L/6 यही निकालते हैं नॉर्मली हम सभी में। तो देख लेते हैं एक बार, D कितना आ गया, साइन 60 कितना हुआ √3/2, तो 2 ऊपर चला गया, 2L/6 6√3, यही होगी। तो यहाँ से कितना आ गया L/3√3, ये आ गई हमारे पास D में। लेकिन मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए होती है, ये होती है जो एक्चुअली हमें चाहिए होती है, ये D मैंने गलत बोल दिया, ये डिस्टेंस होती है चाहिए होगी जो हमें। तो ये आ गई, ये अगर मैं मान लेता हूँ D नहीं, इसको R लिखो, चलो आपको पता चल गया, इसको मैं R ले लेता हूँ, ये होगी मेरी R।
ये होगी आर। आर आर आ गई है मेरे पास L/3√3। अब देखो मेरे को ये चाहिए, ये अगर डी है तो डी किसके इक्वल होगी, डी इज इक्वल टू L/6 का स्केयर। डी किसके इक्वल होगी, ये डी है, ये किसके इक्वल होगी, इसका स्केयर माइनस इसका स्केयर, तो ये माइनस का आएगी प्लस में L/3√3 का स्केयर। आगे पीछे कर दिया बस मैंने टर्म को। पहले हम क्या लिखते हैं, इसका स्केयर माइनस ये कर दो, हमारे पास डी आ जाएगी। तो डी कितना आएगा, ये आएगा L²/27 माइनस L²/36। सोल्व करो इसको फटाफट, बताओ कितना आएगी। ये हमारी डी आ जाएगी एक्चुअली में, ये नियरली आएगी हमारे पास इसका स्केयर रूट भी लेंगे, चलो यहाँ डी स्केयर निकालो पहले, आगे कर लेना इसका। ये आ गई L²/108। अब इसका स्केयर रूट ले लो, डी किसके इक्वल आ गई L/6√3। ये बन गई, इसकी वैल्यू अभी यहाँ पुट कर दो डी की, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बी कितना आ गया, μ0 I/4πL L/6√3 ये आ गया इंटू 2√3/2। 2 से 2 कैंसिल करो, √3 से 3 और 2 3 3 3 9, तो बी आ गया 9 μ0 I/2πL। ठीक है, ये आएगा 9 μ0 I/2πL। तो यहाँ से ये एक के लिए आ गया तो सेम आएगी तीनों के लिए, तो b इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 μ0 I/2πL। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। देखो कुछ भी चीज़ इसमें ना समझ में आई हो तो बता देना कमेंट में। देखो यहाँ से कुछ नहीं किया था मैंने, मेरे को डी चाहिए होती है, ये होती है जनरली हम डी लेते हैं, ये चाहिए होती है मेरे को यहाँ से, जहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, उस वायर से कितनी डिस्टेंस है वो चाहिए होती है मेरे को। ये आर होता है जो गिवन होता है किसका, इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर। ठीक है, तो हमारे पास अगर मेरे पास ये आर आ गया तो इसका स्केयर में से अगर मैं ये स्केयर माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगी। ठीक है, ये तो बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ हमने सारा किया हुआ है और वही हमने यहाँ पे किया है। बस 10 तक का जो मैथ हम यूज़ करते हैं वो मैंने साइड में किया है बस, और कुछ भी नहीं किया है। बाकी सारी चीज़ें सेम है जो जर्नली हम करते ही हैं। देखो ये था हमारा मेन, तो उसके बाद तो बेसिक मैथ है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा देख लेना अच्छे से, कोई चीज़ मिस हो गई हो तो बता देना, कहाँ से कुछ समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं नेक्स्ट नहीं, इसका ए पार्ट हुआ है, बी पार्ट और रहता है। चलिए बी पार्ट और देख लेते हैं इसी का। इफ द वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्केयर। अब मैं क्या कह दिया, वही वायर ले ली, उसको मैं स्केयर की फॉर्म में कर देता हूं। ये मान लीजिए वही एल लेंथ थी, स्केयर की फॉर्म में ले गया। तो अब देखो 4 पार्ट में डिवाइड हुई, तो ये एक पार्ट होगा L/4, ये कितनी होगी L/4, ये भी कितनी होगी L/4, और ये भी कितनी होगी L/4। अब सेंटर पे निकालना है इस वायर को, मैग्नेटिक फील्ड जो एक पे होगा बाकी तीनों पे भी उतना ही होगा, तो 3 × 1 4 हो जाएगा। करंट मान लीजिए ये है, देख लो अब फील्ड की डायरेक्शन भी आप यहाँ से समझ सकते हो, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगी। देखो करंट अगर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो गया, ऊपर जा रहा है आउटवर्ड, अगर इधर जा रहा है करंट आउटवर्ड और इधर जा रहा है तो भी आउटवर्ड। ठीक है, देख सकते हो आप राइट हैंड थंब रूल का लगा के। चलिए अब मैं इस पर बता देता हूँ, ये डिस्टेंस कितनी होगी ये पता होना चाहिए आपको। अब देखो स्केयर की फॉर्म में डिवाइड कर रहा है तो ये पूरी कितनी होगी L/4, तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की उसकी हाफ हो जाएगी L/8। एक्चुअली तो यही होगी। चलिए अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। मैग्नेटिक फील्ड क्या रिलेशन है, बी इज इक्वल टू μ0 I/4πr। ठीक है, sin θ1 प्लस sin θ2, sin θ1 sin θ2 के इक्वल होंगे, 90 45 45 में डिवाइड होगा
तो थीटा वन अगर थीटा टू के इक्वल है, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, दैट्स विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये कंडीशन इसमें अप्लाई कर देते तो बी कितना आ गया, 2 म्यू नॉट I/4 पाई आर या डी जो भी यूज़ करना है, कभी आर लिखा जाता है कभी डी लिखा जाता है, देख लेना आप जो लिखना चाहो आप, बस आपको समझ आना चाहिए। तो 2 sin, ये 2 बार ले लिया है मैंने इसका, तो यहाँ साइन थीटा बचेगा सिर्फ, साइन 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो सोल्व करो कितना आ गया, √2 म्यू नॉट I/4 पाई या आर, मैंने यहाँ आर यूज़ किया तो आर ही कर लेता हूँ। अब देखो आर किसके इक्वल होगी, आर है L/8 के, तो इसे L/8 को पुट करो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट नहीं 2 √2 म्यू नॉट I/4 पाई L/8, इतना हो गया, L/8 हो गया। अब यहाँ से देखो मैं अगर कैंसिल करूँ, 4 से 2 कैंसिल तो ऊपर चला जाएगा ये, तो 2 √2 म्यू नॉट I/पाई L, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड मेरा, हो गया। ये किससे हुआ है ध्यान रखो, 4 पोर्शन ऐसे ऐसे ऐसे, एक की वजह से आया तो एक की वजह से इतना आया, तो दूसरी की वजह से, तीसरी से, चौथी से, और तीनों की मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है या इनवर्ड है, जो भी हो आप जिस भी डायरेक्शन में लो, अगर सेम डायरेक्शन में तो सभी को ऐड कर देंगे, तो एक की वजह से इतना है तो 4 की वजह से कितना होगा, इतना ही, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 4 2 × 8, तो 8 √2 म्यू नॉट I/पाई L, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा पूरा सेंटर पे। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर फाइनल। ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। आ गया यहाँ तक समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए कुछ भी नहीं है, सिंपल है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन एक आधी बार हो जाती है, कोई नहीं, अगर कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर कितना था ये बताओ, 21 थे, इसमें 2 पार्ट थे। ठीक है, दोनों आ ही गए होंगे समझ में, कुछ मिस हो गया हो, जो समझ ना आया हो तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन 22 देखते हैं अब। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, अ लॉन्ग वायर, एक लॉन्ग वायर है, कैरी अ करंट आई, करंट है आई, लिख लेते हैं हम जो जो है हमारे पास, करंट है आई, कैरी अ करंट आई इज बेंट टू फॉर्म अ प्लेन एंगल, एंगल है अल्फा, इज बेंट, मान ले एक वायर है वो बेंट होगी जिसके पास एंगल है अल्फा, तो वायर है जिसमें करंट है आई, मान ले आई करंट आ रहा है इस वायर में, वो बेंट हुई है, मान ले यहाँ से बेंट होगी और उसके साथ एंगल बना लिया उसने अल्फा। ठीक है, ये मेरा एंगल हो गया अल्फा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द वर्टेक्स, इससे x डिस्टेंस पे मान लीजिए ये होगी डिस्टेंस x। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है हमने, तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है, देखो अगर मैं क्या करूं, इस वायर को ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूं, जोड़ देता हूं इसके साथ, ऐसे कुछ बन गई, इधर से नीचे से भी जुड़ जाएगी। ठीक है, ऐसे कुछ हो गया। ठीक है, ये एंगल अल्फा था, कितना रह गया α/2, और ये कितना बचेगा α/2, ये नीचे भी α/2 बच गया। ठीक है, करंट आई ऐसे आ रहा था, इधर गया आई। चलिए अब देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, कैसे निकाल सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं वो सोचो थोड़ा। मैं क्या करूं, इस ऊपर वाली पे निकाल लूँ, इस वायर पे, फिर इस पे निकाल लूँ। अरे देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, इसमें नीचे की तरफ, ऊपर वाली वायर में नीचे तरफ, और इस कोऑर्डिनेट में क्या आएगा ये आउटवर्ड, आउटवर्ड। और इसमें किधर है, इसमें भी नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है तो करंट किधर आएगा आउटवर्ड, तो दोनों में आउटवर्ड आ रहा है, मान ली इसमें भी आउटवर्ड,
इसमें भी आउटवर्ड। ठीक है, तो दोनों ऐड होंगे। तो मैं मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करेंगे बी नेट की, तो वो क्या होगा, 2 टाइम ऑफ बी होगा, ये होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमें चाहिए क्या है, बी निकालना। अब बी निकालना है। एक वायर पे अगर उससे डिस्टेंस कितनी है, डी, ये मान लेते हैं डिस्टेंस डी है, डी तो यही होगी। तो डी मैं मान लेता हूँ बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाय 4 पाई डी स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही होंगे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब थीटा 1 और थीटा 2 है, कितना है, उस चीज़ पे भी बात होगी। अब देखो ये वायर यहाँ से अटैच करूँगा, इसके साथ एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। ये 90 हो गया मान ले, थोड़ा अच्छे से परफेक्टली बना लेना। तो ये कितना बचेगा, अब हमें ये तो नहीं पता, ये कह दिया ये अल्फा बाय 2 है, अब अल्फा कितना है वो नहीं पता। तो ये एंगल हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा बाय 2 होगा। सॉरी, ये अल्फा बाय 2, ये 90 डिग्री माइनस अल्फा बाय 2 होगा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये वायर अगर इतनी होती तो मैं इसको यहाँ से अटैच कर देता। ठीक है, अगर मैं कह दूँ ये वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो ये कभी भी मान लो आगे एक्सटेंड होती जाएगी, मान लो बाहर गई। ठीक है, थोड़ा दिख रहा है, ये यहाँ से बाहर चली गई। ठीक है, तो इसको मैच करने के लिए क्या होगा, इसको भी बाहर जाएगी ये भी, तो मान लीजिए ये भी है इनफाइनाइट ऐसे होगी, तो इसके साथ एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। जब इनफाइनाइट लॉन्ग होगी ना वायर, तो इसके साथ एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो, जब वायर इनफाइनाइट लॉन्ग होगी तो इसके साथ एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 1 कितना हो गया, एक को थीटा 1 मान लो, एक को थीटा 2 मान लो, तो थीटा 1 हो गया 90 डिग्री माइनस अल्फा बाय 2, और एक है 90 डिग्री। तो पुट करो, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन, पूरा लिखो इसको, साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा बाय 2, और दूसरा क्या है, प्लस साइन 90 डिग्री, ये है। अब यहाँ से बी कितना आ गया, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई 4 पाई डी साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा बाय 2 क्या होता है, कोस अल्फा, मतलब कोस में हो जाएगा, तो क्या लिख लेंगे इसको, कोस अल्फा बाय 2 प्लस 1 साइन 91 होगा। अब यहाँ से बी कितना होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाय 4 पाई डी, ट्रिग्नोमेट्रिक में इसका क्या रिलेशन होगा, 1 प्लस कोस अल्फा बाय 2। देखो कोस अल्फा प्लस कोस 2 थीटा प्लस 1 बाय 2, नहीं कोस थीटा प्लस 1 बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, देखो सीधा सा रिलेशन है यार, थोड़ा कंफ्यूज मत करो, इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग मत बनाना। ये होता है रिलेशन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2, यही होता है, यही होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो ये एंगल अल्फा बाय 2 है, तो इसका भी मान लीजिए ये है, ये क्या 2 था, तो यह क्या होगा, उसका हाफ हो गया, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, कोस अल्फा बाय 4, यही होगा, और उसका स्केयर, तो कोस स्केयर अल्फा बाय 4, लेकिन इसके नीचे 2 भी नहीं है, तो ये भाग में है, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 टाइम ऑफ कोस स्केयर अल्फा बाय 4 हो गया, बन गया रिलेशन। चलिए अब क्या रह गया इसमें, अब हमें देखो ऊपर से मैंने क्या कहा था, डी, अब डी तो नहीं पता हमें, एक्चुअली डी कितना है वो तो पता होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस तो बोल दिया उसने एक्स है, लेकिन आप इसको मत देखो, अब देखो वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये चाहिए होती है हमें डी। ठीक है, डी चाहिए होती है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ा गलत बोल गया था, तो उसको भी करेक्ट किया था उसी टाइम, तो इसको भी देखो ये डी चाहिए। अब इस डी को निकालना है, अब डी को यहाँ साइड में कर लेते हैं थोड़ा लाइन लगा के। अब देखो ये कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो ये चाहिए हमें अननोन बाय नोन, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर सकते हैं कैसे, साइन एंगल कितना है, साइन अल्फा बाय 2
परपेंडिकुलर कितनी है, डी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ये हाइपोटेन्यूज ये है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो डी बाई एक्स। समझ में आ गया होगा यार, अगर ना समझ में आए तो नीचे रफली डायग्राम बना ला करो। ऐसे कुछ था, ये 90 डिग्री था मैंने बोला, ठीक है, 90 डिग्री के साथ करंट है, ठीक है जी, इसके साथ ये डी है, ठीक है जी, और ये कितनी है, नहीं नहीं, हाँ ये डी है और ये हाइपोटेन्यूज हमारा एक्स है। तो यहाँ से अगर साइन थीटा निकालूँ तो ये कितना एंगल, अल्फा बाई 2 है। एक्स के साथ है अल्फा, तो एक्स क्या है, एक्स और अननोन के साथ है, तो एक्स और अननोन, तो ये डी निकालना अब हमें। तो डी क्या होगा, साइन थीटा लिखते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा कितना होगा, अल्फा बाई 2, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब डी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, एक्स। तो यहाँ से हमारा कितना बन गया, डी किसके इक्वल बन गया, डी इज इक्वल टू एक्स साइन अल्फा बाई 2 एट डिस्टेंस एक्स, बोला था उसने मैग्नेटिक फील्ड निकालो एट डिस्टेंस एक्स पे, ठीक है। तो ये एक्स तो मतलब फिर हमारे लिए नोन है, वो अब कुछ भी ले उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ से पुट कर दो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स साइन अल्फा बाई 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 4, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। अभी भी ये सोल्व नहीं हुआ, वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, लेकिन हम कहाँ तक सोल्व कर सकते हैं ना, वहाँ तक सोल्व कर दो। अब यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार ये होता है कि आपको जो ऑप्शन में क्वेश्चन दिए होते हैं ना उसके साथ मैच करना होता है, तो इसलिए जितना एक्सटेंड हो उसके, जितना आप सोल्व कर सको उतना करो, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टू, नहीं नहीं नहीं, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं। रिलेशन याद होने चाहिए, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के ये हैं, यूज़ होते हैं सारे कहीं ना कहीं। तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स एज इट इज रखो, ऊपर है 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 4, नीचे कितना आ जाएगा 2 साइन, यहाँ 2 थीटा था तो थीटा हो गया, तो अब क्या है अल्फा बाय 4 है तो उसका हाफ साइन अल्फा बाय 4 कोस अल्फा बाय 4, ठीक है। कैसे हुआ पता चल गया आपको, देख लेना समझ लेना, अगर ना आए तो, और फिर भी ना आए तो पूछ लेना कुछ भी, ठीक है। चलिए बी यहाँ से कितना आ गया, अब कोस अल्फा बाय 4 एक कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच गया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एल एक्स कोस अल्फा बाय 4 और साइन अल्फा बाय 4। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, कोस बाय साइन क्या होता है, कोट, कोस बाय साइन कोट होता है, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स कोस बाय साइन कोट अल्फा बाय 4। देख लेते हैं आंसर क्या आया है। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 22, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स कोट अल्फा बाय 4, ठीक है। यही आंसर, एक स्टेप और रह गया अभी इसमें। ऊपर देखो क्वेश्चन को फिर से, मैंने क्या कहा था, एक के लिए निकाल लो, एक के लिए आ गया, दूसरी के लिए भी उतना ही होगा, तो दूसरी के लिए इसको क्या करना है, रिजल्टेंट को निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना बी को, ऊपर ही लिख दिया था मैंने, तो यहाँ पे निकाल लो बी नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स कोट अल्फा बाय 4, ये आ गया बी नेट। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर लो, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बी नेट कितना बन गया, बी नेट आ गया, बी नेट आ गया है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स कोट अल्फा बाय 4,
ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा होगा एट एक्स डिस्टेंस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो बता दिया हमने। ठीक है, हो गया क्लियर ये क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन था हमारा 22। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।